अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैं कल्ब स्टेशन के ऊपर बात करेंगे कि कल्ब के स्टेशन क्या होता है। आदमी जो है वो अपना कल्ब की तरफ हाजिर रहे, है ना। वो कहते हैं ना कि दिल दिमाग को हाजिर रख के बात करो। तो इसलिए ये दीन में कल्ब के तो बहुत बड़ा रोल है और उसी स्टेशन में हमको वापिस रहना है, क्योंकि कल्ब जो है ये भटक जाता है इधर उधर, उसको संभाल के रखना है। सबसे पहले तो ये किया जाए कि दिल को पाक साफ रखा जाए, तौबा इस्तगफार और दुरूद शरीफ के जरिए से दिल को पाक साफ रखा जाए। और कल्ब के जो काम है कि कल्ब के ऊपर जो फोकस है वो जिक्र और नमाज वगैरह में वो फोकस जो है, वो जो बात आप सुन रहे हैं, ये जुबान से कह रहे हैं, कल्ब के फोकस जो है उसी चीज़ के ऊपर लगे रहना चाहिए, वो भटकना ना पाए। और कल्ब जो है ये अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जो रहेगा, क्योंकि अल्लाह के पास सब कुछ है। इसी के नाम ईमान है, इसी के नाम यकीन है। और ख़ास तौर से 3 बहुत कीमती चीज़ अल्लाह के ख़जाने में है। वो है अल्लाह के खौफ, जिसके दिल में अल्लाह दे दे, बहुत बड़ी नेमत है। और जो है और नागौरे की भी खौफ हो, पता नहीं किस वक्त क्या नागौरे आसमान से उतर के आ जाए, सारे सुख चैन आफियत सब ख़त्म हो जाए। और तीसरी चीज़ है अल्लाह के ख़जाने में डिवाइन गाइडेंस है, मुबारक रहबरी है। इंसान को अल्लाह ताला फरमाते भाई ये करो ये करो, उसको दिल में डालते हैं, कभी कई दफ़ा ख्वाब में भी डाल देते हैं, कैसे करना है ऐसे नहीं करना है, ये किसी की ज़ुबान से निकाले देते हैं। इसलिए तो बयान सुनना ज़रूरी है कि इस्लाह के बाद लोगों के ज़ुबान से निकल के आते हैं। तो कल्ब जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहेगा, कल्ब के फोकस जिक्र वगैरह में मुतवज्जो रहेगा। ऐसा ना हो कि कल्ब इधर उधर भटक रहे, क्योंकि कल्ब भटक के गैर जरूरी चीज़ों पे चले जाते हैं। ये कल्ब के आम आदत है कि नॉन पार्टी की तरफ चले जाता है। और जो जैसे मैंने पहले कहा कि कल्ब ये भी देखे, कल्ब में फोकस ये भी देखेगा कि याददाश्त से जिक्र और तिलावत और जो कुछ कर रहे हैं उसकी माने सोच के अंदर आ रहे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये इस तीनों के आपने जिक्र किया। कल्ब ये भी देख रहा है कि इसकी माने तो आमतौर से लोग जानते हैं इसको, माने याददाश्त से उठ के सोच के अंदर जा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की कितनी बड़ी माने हैं और रहमान रहीम की कितनी बड़ी इसको वसी है। मालिक यौमिद्दीन क्या बड़ा चीज़ होने वाला है फैसले के दिन में। कहते सूरह अलहम्द जो है इसकी बयान अगर करा जाए तो सारे रात गुजर जाए। इसकी फजीलत इतनी वसी है, इतनी वास्ट है। तो बहरहाल कल्ब जो है ये देखेगा कि जो कुछ हम जिक्र कर रहे हैं उसकी माने जो याददाश्त से उठ के सोच के अंदर जा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, याददाश्त से इधर उधर की बातें मिलियंस बातें छुपाए, वो उठ के वो जाएगा और सोच उसी में बिजी हो जाएगा। फिर जिक्र की जो नूर मिलना था वो नूर नहीं मिलेगा। इसी वजह से नमाज में जो इतनी सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते दुनिया में, इसी वजह से नहीं पढ़ते, क्योंकि नमाज की लज्जत और नूर और सकीना और आफियत नज़र नहीं आती ना। इसीलिए तो कहते हो कि दिल की दरवाज़ा तोड़ तोड़ के दिल के अंदर आओ, फिर ये देखो क्या होता है। फिर नमाज में कितनी मज़ा कि लोग ईशा के वजू से फजर पढ़ते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु के तीर निकल लिया जिसमें उनको पता भी नहीं चला, ऐसे वो नमाज होते हैं। तो इसीलिए सीखना पड़ेगा उसको। बहरहाल दूसरी चीज़ है कि कल्ब जो है
ये माहौल की असर को ना ले ले, एडवर्स सिचुएशन, नागौरी की हालत, बहुत जल्दी दिल के ऊपर सेंसेस के जरिए से असर आ जाता है। इसलिए कल्ब जो इससे बचते रहे, कोई भी हालत होगा दिमाग सोचेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखेगा, कॉन्सिक्वेंस को सोचेगा, कॉमन सेंस के सोचेगा। ये तो हर हालत अगर नागौरी हालत दिल में ले लिया तो आदमी जो है एकदम ऊँचक उठेगा जी, दिल के अंदर से जो एनिमल है वो ऊँचक उठेगा। इसलिए कोई चीज़ को डायरेक्ट ना लो, जिक्र वगैरह तो ठीक है, लेकिन माहौल के गलत असर की कल्ब डायरेक्ट असर नहीं लेगा जी। वो दिमाग के जरिए से, सोच से, सच के, दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ है, उल्टी सोच, उल्टी समझ है, नेगेटिविटी है, तो इसलिए वो बचा के लेना है। दूसरी बात है कि पुराना याददाश्त जितनी मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी में जमा हुआ है, वो बढ़ बढ़ के इंसान को सोचने में मजबूर करता है और इंसान मुस्तकिल सोच के जाल में फंस जाता है। फिर काम खराब हो जाता है, नींद खराब हो जाता है बहुत। ये हमेशा कोशिश करना कि दिमाग की जो याददाश्त से, मेमोरी चिप से इधर उधर की बातें उठ के आपको सोच में मशगूल ना कर दे। और जो है माहौल की चीज़ों से भी सेंसेस के जैसे इतने इम्पैक्ट ना लो कि जो चीज़ देखो उसी को सोचने लगो। नहीं, इग्नोर करना है, फिर तो दिमाग में टेंशन हो जाएगी बहुत सारे। ज़रूरत की चीज़ तो लो, इसलिए हर असर नहीं लिया जाएगा जी, क्योंकि दिल और दिमाग सारे नेगेटिविटी के और उल्टी सोच, उल्टी समझ की हब है, उसी में वो सब जमा रहते हैं। और यही वजह से अक्सर लोग सफरिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, उल्टी सोच, उल्टी समझ माइंड में आ जाती, और आदमी उसको सोचते सोचते और गलत एक्शन करके गलत अमल कर देते हैं। जब गलत अमल करेगा तो अंजाम भी बहुत ख़राब हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिमाग में नेगेटिविटी ना घुस जाए, उल्टी सोच, उल्टी समझ ना हो जाए। अगर उल्टी सोच, उल्टी समझ होगा, वो अमल ख़राब हो जाएगा, एक्शन गलत हो जाएगी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना चाहिए। उल्टी सोच, उल्टी समझ आजकल भी इतनी है जिसका कोई हद नहीं, जिसका कोई हद नहीं। बदगुमानी, उल्टी सोच, उल्टी समझ, ये धोखा, बेवकूफ़ी सब दिमाग के अंदर घुलते रहते हैं, और नुकसान अपने को होता है, दूसरों को नहीं। एक बात और है कि कल्ब के अंदर से बहुत सारी चीज़ें उभर बढ़ के आता है। वो तो मैंने 16 पहले ही बताया था। बहुत सारी चीज़, ख़ास तौर से कहते हैं गुस्सा वगैरह, एरोगेंस, हरदर्मी, नशा वगैरह। जैसे दिमाग के चारों तरफ नशा है, उसी को तो निकलना है, दिलों के भी चारों तरफ नशा है। तो वो सब चीज़ उभर बढ़ के आता है। कल्ब कोशिश करे वो सब चीज़ कल्ब को छुए ना, फिर कल्ब ख़राब हो जाएगा। तो कल्ब के सिचुएशन में कल्ब को प्रोटेक्शन की बात बता रहा हूँ। जिस तरह दिमाग को आपको जिस तरह दिमाग के खुराफात से भी बचाना है, और दिलों के अंदर की भी खुराफात जो है वहाँ से भी बचते रहे। वसवसा वगैरह, गुस्सा, एरोगेंस जी, हरदर्मी, मुख्तलिफ एडिक्शंस, तो उसको भी कल्ब को बचाना। कल्ब ख़राब हो जाएगा ना। मैंने पहले मिसाल से नहीं कही कि कितनी खाना सुन्नत है, चंद रुकमाई काफ़ी है, थोड़ा सा वजूद खाते तो ये कल्ब के लिए मुनासिब है, रेजा दिल दिमाग जिस्म के लिए मुनासिब है। लेकिन आदमी क्या करता है, कल्ब के ऊपर से हवस उभरती है। वो जो जानवर है, उन जानवर के हवस उतरती है, एडिक्शन के हवस उतरते हैं, और वो को के आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है। इसलिए कल्ब को जो चीज़ चाहिए वो दिया जाए। कल्ब की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। किंगडम, कल्ब के किंगडम होता है। जैसे राजा महाराजा अपना किंगडम की हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से कल्ब के वालों को कल्ब की हिफाजत को ठीक सीखना पड़ेगा। लेकिन जब कल्ब तक पहुँचे, कल्ब के नूर सकीना से बहुत सारे काम होगा। कल्ब जो है दुनिया के पीछे पीछे ना दौड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया के जरूरत के लिए जाएगा, लेकिन मुस्तकिल दुनिया के पीछे, मुल्क माल सोने चांदी इसके पीछे का दौड़ेगा, तो कल्ब खराब हो जाएगा जी, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ है। तो वो उसके बहुत सारे शराइत है। माल कमाना हराम नहीं है, खूब कमाई है, लेकिन उसकी शर्त भी तो पूरा करना है। कमाने की भी शर्त है, खर्च करने की भी शर्त है। यही तो फंसते हैं लोग, ना कमाने की शर्त पूरा करते हैं, ना खर्च करने के, सब अपने बोला होता है जी। तो कल्ब जो है दुनिया की चीज़ों के पीछे, आपके को अगर चपक गए उसको निकलना मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करें कि वो जो है वो चपक ना जाए। कहते रीछ है, कोई जानवर है जो है समुद्र में रहते हैं,
कैसे वो आदमी उसको कुछ पकड़ने गया था और वो ही उसको पकड़ के रख दिया। वो कह रहा मैं छोड़ के चले आना, मैं क्या छोड़ रहा हूँ, तो ये तो नहीं छोड़ रहे मुझे। तो इसी तरह की दुनिया में लोग चपक जाता फिर बाहर निकलने के। इसलिए कहते हैं कि घुसने से पहले निकलने का रास्ता बनाओ। आदमी घुस जाता है फिर निकल नहीं पाता। तो ऐसा है कि जब आदमी बात करने लगे या किसी चीज़ में मशगूल होने जा रहे हैं तो ख़ास तौर से बहुत ध्यान रख के, यहीं पे सारा अमल ख़राब हो जाती है। बात करने में उल्टी सीधी बात हो जाती तो जानवर का इफेक्ट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे ये नेक अमल ख़राब हो जाती है। इसलिए कल्ब जब भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, बल्कि दिल दिमाग भी इन्वॉल्व होगा, बहुत एहतियात से सोच समझ के इन्वॉल्व होगा, नहीं तो कल्ब ख़राब हो जाएगा। आदमी को असल में अमल के टाइम में तो सबसे बड़ा मसला है, इल्म तो बहुत है, अमल के टाइम में सब फेल हो जाता है। वो हो नहीं पाता जिस तरह अमल के अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसने तरीका बताया, लेकिन वो हो नहीं पाती। और जो इन्वॉल्व होता और नफ्सानी ख्वाहिशात हावी हो जाता, मन मानी चीज़ें मज़ा लज्जत हावी हो जाता, फिर अमल ख़राब हो जाता। इसलिए कोई भी चीज़ के इन्वॉल्व होना है बहुत एहतियात से, सूझबूझ के साथ, सुकून और वक़ार के साथ कोई काम करना है, हड़बड़ी की नहीं जी। क्योंकि ये जो खुदी है ना, हम इसको कहते हैं कि नफ्स शैतान ख्वाहिश को खुदी भी कहते हैं। ये खुदी जो है ये तुम्हें बर्बाद करने के में लगे हुए, हम सबको बर्बाद करने में खुदी लगा हुआ। और ये जो मैंने ऊपर से बताया, अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो इन्हीं रास्ते में हलाकत आ जाएगी। इसलिए खुदी को संभालना। तो ये हुई कल्ब स्टेशन। कल्ब की हिफाजत के लिए हमने माइंड स्टेशन भी बताया था अलर्ट माइंड के नाम से, और ये कल्ब स्टेशन भी मैंने आज बता दिया। तो अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।